एमपी अब तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत। बड़वानी के चाचरिया में सीएम मौजूद थे, जिन्होंने पेसा एक्ट के जागरूकता सम्मेलन में शिरकत की और समान नागरिक संहिता को लेकर बयान दिया। उनका कहना था कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए एमपी में कमेटी बनाने का ऐलान तक कर दिया। सीएम ने सरकारी योजनाओं में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी और पीएम आवास योजना की शिकायत को लेकर कलेक्टर और अधिकारियों से सवाल भी किए। इसके साथ ही लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी। सीएम ने सेंधवा जनपद सीईओ को मंच से ही सस्पेंड भी कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने पेसा एक्ट के फायदे गिनाए और ग्राम सभा का महत्व भी बताया। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए? और मुझे पता चला है कि आगे जनपद पंचायत के सीईओ लापरवाह ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देते। मैं जनपद पंचायत सीईओ सेंधवा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं। मेरे पास कई तरह की शिकायतें आई है। जनता का हक नहीं खाने देंगे किसी को। भाई शरद श्रीवास्तव हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे, कार्रवाई तो मौके पर की ही की, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने जो समान नागरिक संहिता को लेकर कही और कहा है कि एक कमेटी भी मध्य प्रदेश में बनाने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप। हाँ, बिल्कुल ठीक बात कही है आपने। हालांकि इससे पहले भी एक बार ये बात सामने आ गई है। जब समान नागरिक संहिता को लेकर बात की जा रही थी तब भी ये बात आई थी सामने कि मध्य प्रदेश में एक जो समिति है वो बनाई जाएगी। तो निश्चित ही ये एक बड़ी बात है, खास तौर से मध्य प्रदेश के लिहाज से। जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बड़वानी में पेसा जागरूकता जो अभियान है जो पूरे प्रदेश भर में चल रहा है सरकार का, उसमें की है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ महत्वपूर्ण एक्शन भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से उस पूरे कार्यक्रम के दौरान लिया गया, जिसमें एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई। सेंधवा जनपद पंचायत के जो सीईओ हैं उनको सस्पेंड किया गया तत्काल प्रभाव से। मुख्यमंत्री ने सस्पेंड मंच से ही सस्पेंड कर दिया और उन्होंने ये कहा भी कि उन्हें जो शिकायतें मिली हैं उसके बाद उन्हें ये फैसला लेना पड़ा है। और जो गड़बड़ियों की बात सामने आई थी तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने जो अन्य अधिकारी हैं उनको हिदायत दी है। जी, बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। भारत जोड़ो यात्रा की बात कर लेते हैं, जिसमें अभिनेत्री स्वरा भास्कर शामिल हुई और शामिल क्या हुई, विवाद इस पर खड़ा कर दिया गया। बीजेपी ने स्वरा भास्कर के शामिल होने पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग और राष्ट्र विरोधी लोग हैं और इनको ये लोग अगर पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, सवाल कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर विवादों में है। उज्जैन से जब राहुल गांधी की पदयात्रा शुरू हुई तो अभिनेत्री स्वरा भास्कर कदम टाल करती दिखी। स्वरा भास्कर को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नरोत्तम मिश्रा और वीडी शर्मा ने पदयात्रा को टुकड़े टुकड़े गैंग और राष्ट्र विरोधियों का समर्थन मिलने के आरोप लगाए। आदरणीय राहुल जी, ऋचा चड्ढा का जो भारतीय सेना के खिलाफ बयान आया था उसको शक्ति दे रही थी स्वरा भास्कर जी जो आज आपके साथ हैं। ये वही स्वरा भास्कर जी है जो सेना के माओ लिंचिंग, हॉरर किलिंग, पाकिस्तान के समर्थन में तारीफ के कसीदे करती थी। ये वही स्वरा भास्कर है। वो अभिनेत्री जो हिंदुत्व पर कलंक कहती है, जो इस देश के भारत माता पर आक्रमण करती है, पाकिस्तान की समर्थक है। ऐसे लोग राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। उधर कांग्रेस ने स्वरा भास्कर का बचाव किया और उन पर लगे आरोपों को गलत करार दिया। तो पहली बात यह है, गृह मंत्री ये स्पष्ट करें कि अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो वो बाहर कैसे घूम रहा है। तो ये साफ बात है कि ये झूठी बात। स्वरा भास्कर अपने ट्वीट और बयानों को लेकर विवादों में रही हैं। ऐसे में राहुल गांधी की पदयात्रा भी विवादों में आ गई है। हाल ही में अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के ट्वीट का भी स्वरा ने समर्थन किया था, जबकि उनके ट्वीट की कड़ी आलोचना हुई थी।
आदिवासी वोट बैंक पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजर बनी हुई है। राहुल गांधी ने टंटिया मामा भील मामा जन्मदिन उनके जन्मस्थली जाने के बाद बीजेपी इंदौर में उनकी प्रतिमा लगाने जा रही है। इधर 4 दिसंबर को टंटिया मामा भील के बलिदान दिवस पर इंदौर में एक बड़ा आदिवासी सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। एमपी में भले विधानसभा चुनावों में वक्त है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान टंटिया मामा भील जन्मस्थली गए थे, लिहाजा बीजेपी 4 दिसंबर को इंदौर में बड़ा आदिवासी सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। सम्मेलन में 1 लाख से ज्यादा आदिवासियों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। यही नहीं, इंदौर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी गौरव यात्रा भी निकाल रही है। 4 तारीख को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे समाज का वो वर्ग, समाज का वो तबका जो हमारी संस्कृति को स्थापित करता है राष्ट्र में, आदिवासी समाज, उस समाज के योद्धा, उस समाज के गौरव, टंटिया मामा के मूर्ति का अनावरण, क्योंकि जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जो बात कही थी वो पूर्ति हो रही, कार्य में परिणित हो रही है। 4 तारीख को उस भोर कुआं का एक तो नामकरण किया था, वहाँ पर एक मूर्ति लगे उसका अनावरण करेंगे और ऐतिहासिक कार्यक्रम। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आयोजन पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि इवेंट बनाकर आदिवासियों को भ्रमित करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग ने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया और कांग्रेस के पक्ष में विश्वास जताकर कांग्रेस को मतदान किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। तब से लेकर लगातार आज तक भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों लेके तरह तरह के इवेंट बना रही ताकि उन्हें भ्रमित किया जा सके, उन्हें प्रलोभन दिया जा सके। इसी तारतम्य में 4 तारीख को टंटिया मामा के बलिदान दिवस पर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा इवेंट कर रही, लेकिन कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जितने बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े योजनाएं बनी, आज तक इसकी जमीनी हकीकत से ठीक उलट है। मध्य प्रदेश में 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 31 सीटों पर कब्जा किया था। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि आदिवासी वोट बैंक को हासिल किया जाए। तो ये आदिवासी वोट बैंक के लिए जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों भिड़ी हुई हैं, पूरा जोर लगा रही हैं कि हो क्या रहा है। एमपी में जयस ने भी 80 से ज्यादा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा भी जयस से चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में अब कांग्रेस की मुश्किल बढ़ सकती है। 2023 में विधानसभा चुनाव में वापसी का ख्वाब देख रही कांग्रेस की मुसीबत बढ़ती दिखाई दे रही है। जयस ने 80 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जयस के कार्यकारी अध्यक्ष का कहना है कि पार्टी युवाओं को चुनाव में मौका देगी। आदिवासी युवा शक्ति जयेश कर रहे हैं अपनी तैयारी, जिसको लेकर जयेश महापंचायत में 80 सीटों पर लड़ने का जो घोषणा किया है, ऐलान किया है, जिसके लेकर जयेश ने पूरे प्रदेश में अलग अलग समुदाय से और अलग अलग सामाजिक संगठनों के साथ लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है और जिससे निश्चित ही विधानसभा चुनाव आते आते प्रदेश में कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा। उधर कांग्रेस का कहना है कि चुनाव में वक्त है, ऐसे में वो उम्मीद में है कि आने वाले वक्त में जयस उनके साथ ही जाएगी। आदिवासी वर्ग से हमारा जुड़ाव जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत सारी बदली परिस्थितियां दिखेंगी और जो लोग आदिवासी वर्ग के नाम पे राजनीति करते हैं और सौदेबाजी करते हैं, उनको तो वैसे भी आदिवासी वर्ग पसंद नहीं करेगा। जयस हमसे जुड़ा हुआ संगठन रहा है। जयस के अध्यक्ष अगर सबसे पहले विधायक निर्वाचित हुए हैं तो हमारे ही सिंबल पे हुए हैं। आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे परिवर्तन दिखेंगे। उधर बीजेपी को भी अंदेशा है कि जयस सिर्फ सौदेबाजी के लिए ऐसे दावे कर रही है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर जयस से फायदा लेने के आरोप लगाए। लेकिन जयस झूठ बोलता है। जयस पिछले बार भी अलग पुलांचे भर रहा था और कांग्रेस की टिकट से इनके लोग चुनाव लड़ने का काम करे। पिछले बार भी कांग्रेस का उधार का जनाधार था। जयस के माध्यम से कांग्रेस ने जनाधार को अपहरण करने का काम किया था। इसलिए जयस बात तय करे और आदिवासी जनजातियों को धोखा ना दे। अगर अलग से चुनाव लड़ रहा है तो नक्की पक्की कर ले कि अलग से लड़ रहा है या केवल गुमराह करने का काम कर रहा है, सौदेबाजी कांग्रेस से करने के लिए। आदिवासियों और खासकर युवाओं में जयस की पकड़ अच्छी मानी जाती है। बीजेपी की कोशिश जयस के प्रभाव को कम करना है, तो वहीं कांग्रेस की कोशिश है कि पिछली बार की तरह जयस को अपने साथ रखा जाए। ऐसे सवाल ये है कि आखिर जयस वास्तव में क्या चाहती है।
गुजरात के धानेरा विधानसभा क्षेत्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक जनसभा की। इसको संबोधित करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यूपी में योगी जी के बुलडोजर से शांति आई। देश भर में नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी इतिहास रच रही है। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी तंज कसा। योगी जी के बुलडोजर से शांति आई थी। दोनों अब अध्याय बदल दिए गए हैं। अरे भाजपा के मोदी जी के नेतृत्व में 2/3 जीतने वाले हैं। कौन लेगा निर्दलियों को? आप कल्पना करो, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता मोदी जी खुद जिताने की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, आप सब यहां मेरे सामने बैठे हुए हो और आप सबको मालूम है कि एक विकास की नई श्रृंखला दी मोदी जी ने। पूरे देश के अंदर अमित शाह जी और मोदी जी की जोड़ी ने इतिहास रच के रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में रोड शो जारी रखा हुआ था और इस दौरान रास्ते में एक एम्बुलेंस आई। रोड शो के दौरान पीएम के काफिले ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। इससे साफ है कि पीएम मोदी खुद ही क्यों न हो, लोगों के बीच में अगर एम्बुलेंस है तो प्राथमिकता उसके लिए है। और इससे पहले 9 नवंबर को भी पीएम ने हिमाचल प्रदेश के चंबी गांव में एक एम्बुलेंस को जाने देने के लिए अपने काफिले को कहा था। एमपी में बिजली की दरें बढ़ सकती हैं। बिजली कंपनियों ने दरें बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया है। उधर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि कंपनियों के प्रस्ताव को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सभी मामलों पर सुनवाई के बाद विद्युत नियामक आयोग फैसला करेगा। बिजली कंपनियां प्रस्ताव प्रस्तुत करती है नियामक आयोग को। उनकी बैलेंस शीट के आधार पर उन्होंने जो किया होगा, नियामक आयोग को फैसला करना है। ये कंपनियों ने अपनी मैनेजमेंट के आधार पर अपनी बात कही है और उन्होंने जो कंपनी स्तर पर जो निर्णय हुए हैं उनका क्रियान्वयन करें। शिवपुरी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखा गया। आज अस्पताल के नसबंदी शिविर में महिलाओं को पलंग और कंबल के साथ सभी सुविधाएं दी गई। हालांकि हमेशा मिलनी भी चाहिए, इसमें नया कुछ भी नहीं है, लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद मिली है। खबर यह है, सुविधाएं महिलाओं को तब मिली जब न्यूज 18 ने कल के शिविर में महिलाओं को जमीन पर लेटाए जाने की खबर प्रमुखता से दिखाई थी और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से सवाल किए थे। कल ही सीएमएचओ ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए व्यवस्था में सुधार करने की बात कही थी और परिणाम आज नजर आया है। यहां पर महिलाओं को पलंग और कंबल के साथ सुविधाएं आज प्रदान की गई हैं, जो हमेशा मिलती रहनी चाहिए। आज हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि यह गलती करने दोहराने का मौका हो गया। सुविधाओं को लेकर महिलाओं के साथ आई अटेंडर महिलाओं ने न्यूज 18 का धन्यवाद दिया और सुविधाओं से संतोष जताया। अब ये कल जमीन पे लेट रही थी महिलाएं, अब पलंग मिलने लगे, क्या कहेंगे? हाँ सर, बिल्कुल आज तो सारी सुविधाएं दी गई हैं सभी लोगों को, पलंग और ये कम्बल वगैरह सब लोग। हाँ, तो पहले जमीन पे लेटी हुई थी। हाँ सर। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है सर, बहुत अच्छी सुविधा तो अच्छी है सर। तो इससे ये भी साबित हो गया कि कल अस्पताल में बेड तो थे, लेकिन जमीन पर मरीजों को लिटाया गया था। खबर दिखाए जाने के बाद चेते और फिर बिस्तर दिए गए, ये भी साबित होता है। बड़ी खबर रतलाम से, जहां पर पलसोड़ी ग्राम के सरकारी स्कूल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 2 बच्चे पढ़ाई छोड़ स्कूल का शौचालय साफ करते नजर आ रहे हैं। आरोप यह है कि छात्रों से स्कूल की शिक्षिका वॉशरूम को साफ करा रही थी। पूरे मामले में अब जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। पढ़ते हो? पांची। बाथरूम साफ करने किसने बोला आपको? खराड़ी मैडम। तो कहाँ से लाते हो पानी? नल से। तो रोज साफ करते हो बाथरूम? कभी कभी करते। कभी कभी। किसने बोला है बाथरूम को साफ करने के लिए? मैडम ने। कौन सी मैडम? खराड़ी। खराड़ी मैडम। रोज साफ करवाते हैं? कभी कभी। कभी कभी। तो और कोई बच्चा भी आता है कि आप लोग ही करते हो दोनों? पहले एक बच्चा आता था और ये दोनों से, अब मैं आता, वो नहीं आता। भोपाल में इंडियन होटल मैनेजमेंट संस्थान में छेड़छाड़ का मामला आया है। यहां पर असिस्टेंट लेक्चरर ने झूठी
प्रदीप कुमार मोदी पर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने इसे लेकर हबीबगंज थाने में एफआईआर की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एचओडी द्वारा आए दिन जो है छेड़छाड़ जैसी घटना कृत्य करते रहते हैं। उस रिपोर्ट पर धारा 354 का प्रकरण दर्ज किया गया था। प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। गिरफ्तारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और अभी वो विवेचनाधीन है मामला। सर, और भी छात्राओं ने शिकायत की होगी इस मामले में? नहीं, और अन्य कोई शिकायत नहीं है। एक ही प्रोफेसर द्वारा शिकायत की गई है, तो उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करके विवेचना की जा रही है। सर, में किस पद पे थे? जो आरोपी हैं वो एचओडी हैं वहाँ पे आईएच। इधर जबलपुर के गढ़ा थाना इलाके के बेदी नगर में देह व्यापार के अड्डे का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने छापा मारकर 2 युवतियों और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। देह व्यापार अड्डे का संचालन और दलाल बलराम कोष्टा भी मौके पर ही संचालक मिला है। पुलिस ने इस अड्डे की तलाशी ली तो कई तरह की आपत्तिजनक सामग्रियां मिली। पुलिस को यहाँ लंबे समय से देह व्यापार की खबर मिल रही थी। आरोपी से उसके अन्य सहयोगियों के संबंध में पूछताछ पुलिस कर रही है। सूचना को विधिवत इंदराज करके रेड कार्रवाई सीएसपी गढ़ा के नेतृत्व में की गई और 2 व्यक्ति और 2 महिलाएं संदिग्ध एवं आपत्तिजनक अवस्था में मिली, जिन्हें तनपोशी का समय दिया गया। बाद विधिवत मौके से पंचनामा एवं तलाशी और जब्ती की कार्रवाई कर उनको गिरफ्तार किया गया। मालेगांव ब्लास्ट 2008 के आरोपियों ने आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी बरी करने की याचिका वापस ले ली है। बॉम्बे सत्र न्यायालय की विशेष एनआईए अदालत में सुनवाई आखिरी चरण पर है, जहां इस मामले में 288 गवाहों की गवाही दर्ज की गई है। क्या मुकदमे के इस चरण में दोष मुक्ति की दलील सुनी जानी चाहिए? रीवा और दमोह में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रीवा में दिन दहाड़े महिला की चेन बाइक सवारों ने छीन ली। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इसके आधार पर बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दमोह में भी दिन दहाड़े 3 लाख रुपए की लूट हुई। हालांकि 2 लुटेरों को लोगों ने पकड़ लिया। बदमाशों ने आंख में मिर्च डालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सतना में 6 साल की बच्ची के साथ रेप और गला घोंटकर हत्या करने के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया। राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी के घर को जमींदोज कर ये संदेश समझ में दिया कि इस तरह की जघन्य वारदात करने वाले लोगों पर सरकार सख्त है। उधर खरगोन में बड़वा से 3 किलोमीटर दूर काटकूट फाटे स्थित उप जेल से कैदी दीवार फांदकर फरार हो गया। जेल अधीक्षक युवराज सिंह मोवेल के अनुसार घटना गुरुवार सुबह 10:30 बजे की है। जेल अधीक्षक के अनुसार सुबह संजय जेल फांदने में कामयाब हो गया और कैंपस से भाग निकला। पुलिस फरार कैदी की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। उधर श्योपुर में सोई कला इलाके में पक्षियों पर अज्ञात बीमारी का कहर देखने को मिल रहा है। इस बीमारी के कारण गुरुवार सुबह 6 पक्षियों की मौत हो गई, जबकि 5 पक्षी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी। ग्रामीण कह रहे हैं कि मृत पक्षियों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया ताकि पता लग सके कि पक्षियों की मौत किस कारण से हुई है।